हैं। एक आसन लगभग 1 मिनट। और जिनको विशेष लाभ पाना है, माना कि जिनको डायबिटीज है, पेट की, लिवर किडनी की, हार्ट की, डाइजेशन की, स्पिसर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो फिर एक एक आसन को हमने 5-5 मिनट करने के लिए आपसे कहा हुआ है। और उसको भी प्राणायाम पूर्वक कर सकते हैं। इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, समग्र योगाभ्यास की मैं बात करता हूँ। ऐसे हाथ रख करके, ऐसे हाथ रख करके। अब आसन हो रहे हैं तो आसन में भी प्राणायाम हो रहा है साथ साथ में। लंबे लंबे श्वासों के साथ किया, जब पीछे झुकते हैं तो श्वास भर के कर लेते हैं, अंदर रोक करके, तो अभ्यंतर प्राणायाम हो गया। जब आगे छोड़ झुकते हैं तो आगे झुकते समय श्वास बाहर छोड़ करके बाहर रोक दिया, बाह्य प्राणायाम हो गया। बाह्य, अभ्यंतर अथवा भस्त्रिका, लंबे लंबे श्वास लेते रहे, अथवा कपालभाति। एक एक आसन को न्यूनतम 1 मिनट से लेकर के रोग विशेष से पीड़ित होने पर 5 मिनट तक करना है। मंडूकासन, शशकासन, ये 12 है न्यूनतम अभ्यास। सबको प्रतिदिन करने हैं। आसनों का मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, और मेरुदंड के रोगों के लिए विशेष लाभ होता है। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, फिर उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन, सीधे लेट के मरकटासन, पवन मुक्तासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये हमने नित्य योगाभ्यास के क्रम में आसन सुनिश्चित किए हुए। ये इतना तो सबको करना ही है। तो मैं कह रहा था मोटापा के लिए हम 6 से लेके 12 आसन प्रतिदिन आपको करने के लिए कहते हैं। ऐसे मेरुदंड के लिए 6 से 12 आसन, पेट के लिए भी। अब यूं किसी को स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए अथवा फिगर्स को अच्छा बनाने के लिए करना है। योगासन से लेके व्यायाम से बल भी बढ़ता है। तो फिर सूर्य नमस्कार से लेके अलग अलग प्रकार के योगिक व्यायाम, दंड बैठक से लेकर के जिस प्रकार का आपको विशेष बल बढ़ाना है, उस प्रकार के अभ्यासों को 100 बार से लेकर के 500 बार हम कराते हैं। अपवाद के रूप में जिनको अत्यधिक बल पाना है, वे 5-5 हजार बार भी सूर्य नमस्कार करते हैं, 5-5 हजार दंड बैठक लगाते हैं। तो वो तो अपवाद है।
जनरल हेल्थ, फिटनेस और अच्छे फिगर्स के लिए। सहज, समग्र योगाभ्यास। वक्रासन, गोमुखासन। बाएं पैर नीचे, दायां ऊपर, घुटने पर घुटना, ऊपर वाले पैर की एड़ी ऐसे नितंब के पास जंघा से ऐसे लगी हुई, नीचे वाला पैर एना से ऐसे लगा हुआ उसकी एड़ी, और ऐसे बैठ गए और इस प्रकार से पकड़ लिया और कपालभाति किया। प्रतिदिन ये योगाभ्यास तो करना ही है। इसमें आपको अभी आसन बता रहे हैं, प्राणायाम कराएंगे, व्यायाम भी करवाएंगे, ये प्रतिदिन करना है। 1 घंटे का ये न्यूनतम योगाभ्यास है जो सबको करना है। रोग की अवस्था में 2 घंटे से लेकर के, और SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, लिकोडर्मा जैसे रोगों में हम 4-4 घंटा भी योगाभ्यास कराते हैं, 2-2 घंटा सुबह शाम। और कैंसर वालों को तो जो एक्यूट स्टेज होती है, एक्यूट पेन होता है, एक्यूट असह्य वेदना, असह्य रोग होता है सोराइसिस का, लिकोडर्मा का, माने अब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो गए। इनक्योरेबल डिजीज में, कैंसर की 4th स्टेज में हम सुबह, दोपहर, शाम 3 बार 6 से 8 घंटा भी हमने प्राणायाम करवाया लोगों से, अनुलोम विलोम करवाते हैं। आर्थराइटिस वालों से सूक्ष्म, व्यायाम और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत जो प्राणायाम है, इसमें कपालभाति तो सुबह शाम खाली पेट करा देते हैं। अनुलोम विलोम दोपहर को भी खाने के बाद 1-1, 2-2 घंटा करवा देते हैं। पूरे शरीर का दिव्य रूपांतरण हो जाता है। एक तरफ से ऐसे किया, फिर दूसरी ओर से। तो ये योगाभ्यास करते करते एक खास बात की ओर आपका संकेत करना चाहते हैं। आदरणीय श्री मोदी जी ने बार बार अपने कई उद्बोधनों में आह्वान किया, भारत को हमें आत्मनिर्भर बनाना है तो स्वदेशी को अपनाना है। अंग्रेजी के 2 शब्द प्रयोग किए, लोकल के लिए हमें वोकल होना है, वोकल फॉर लोकल। स्वदेशी ही स्वावलंबिता का, स्वदेशी ही स्वावलंबन का, स्वदेशी ही आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सूत्र है, मंत्र है, संकल्प है, आंदोलन है, अनुष्ठान है, अभियान है। और इस संदर्भ में मैं आप सब योगी भाई बहनों से, जो लाखों ही नहीं करोड़ों की संख्या में मुझसे हर दिन जुड़ते हैं, मेरे साथ एकात्म होकर के योगाभ्यास करते हैं, उन सब से मैं आह्वान करता हूं कि हमें अब एक अभियान के तहत सुबह से शाम तक जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, जितने लोगों को हम जानते हैं, किसी व्यक्ति का दायरा 100, 200, 500 लोगों का है, तो किसी का दायरा 5000 लोगों का है, किसी का 50,000, किसी का लाख, किसी का 5-10 लाख का है, तो किसी का करोड़ों का भी दायरा है। और
पॉलिटिकल लोगों को छोड़ करके, कुछ बड़े कॉरपोरेट्स को छोड़ करके सबसे ज़्यादा बड़ा दायरा किसी का है तो साधु संत महात्माओं का, गुरुओं का, आचार्यों का, कथाकारों का प्रवचनकारों का है। तो परम आदरणीय श्री मोदी जी ने यह भी कहा कि इस स्वदेशी को यदि एक आंदोलन का रूप देना है, लोकल के लिए वोकल होना, वोकल फॉर लोकल को हमें एक अभियान की तरह चलाना है, जैसे हमने आज़ादी का आंदोलन चलाया था। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका साधु संतों, महापुरुषों, गुरुओं, आचार्यों, भगवंतों की है। और उसके लिए जितने भी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, देखो एक सामान्य गृहस्थ के संपर्क में 100, 200, 500, 1000 लोग होते हैं। जिस का सामाजिक दायरा बड़ा होता है उसके संपर्क में 5-10 हज़ार होते हैं। जिसकी कोई बड़ी फैक्ट्री होती है, कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, तो उसके भी संपर्क में 25-50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग होते हैं। उतने उनके कर्मचारी, अधिकारी जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं। कोई नेता होता है जो जनता के साथ सीधा जुड़ा हुआ होता है, उसके भी संपर्क में लाखों लोग हो सकते हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष जिनका न राजनीति से कोई वास्ता है, न कोई उनका कारोबार है, लेकिन उनका एक आत्म संबंध, एक भावनात्मक बहुत गहरा रिश्ता लाखों और कुछ का करोड़ों के साथ में होता है। और वो करोड़ों लोग उनकी बात को मानते हैं। बड़ी बात यह होती है कि बात मानना और जो कहें उसको एग्जीक्यूट करना। तो धर्मोपदेश तो देते हैं और वो देना ही चाहिए। और उस संदर्भ में भी वो करीब 90 से 99% उनकी बात मानते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, अहिंसा का आचरण करते हैं, अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में सात्विकता, दिव्यता रखते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। इसके साथ साथ ये सबसे बड़ा मौलिक कार्य होगा, ये ऐतिहासिक कार्य होगा, ये राष्ट्र निर्माण का बहुत बड़ा कदम होगा, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा, एक बहुत बड़ी पहल होगी, एक बहुत बड़ा ये योगदान होगा सभी साधु संतों महात्माओं का भी कि जो भी उनके संपर्क में, उन सब से संकल्प दिलाया कि हम सिर से लेकर के पैर तक, एड़ी से लेकर चोटी तक। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे व्यक्तिगत वार्ता में भी इस बात को कहा कि स्वामी जी कितना बड़ा आश्चर्य है कि आजादी के 70 वर्षों के बाद भी हम कंघा भी विदेशी यूज करते हैं। बालों में लगने वाले शैम्पू, साबुन से लेकर के क्रीम, हमारे चेहरे पर, हमारे दांतों पर, हमारे जिनको भी हम हेयर केयर बोलते हैं, स्किन केयर बोलते हैं, होम केयर प्रोडक्ट्स बोलते हैं, डेंटल केयर प्रोडक्ट्स बोलते हैं, माने नित्य प्रयोग की वस्तुओं में ज्यादातर विदेशी चीजें आ गई, जबकि हमारी स्वदेशी वस्तुओं की गुणवत्ता में, उनके मूल्यों में, उनके दीर्घकालिक प्रभाव में किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं है। बस इस प्रकार का विज्ञापनों का एक चक्रव्यूह है, एक पूरा का पूरा एक औद्योगिक पूरा का पूरा आतंकवाद है, कॉर्पोरेट टेररिज्म इसको मैं बोलता हूं। और ये अलग अलग प्रकार का एक ऐसा आतंक मचा हुआ पूरे देश में, कहीं वैचारिक आतंकवाद, कहीं मजहबी आतंकवाद, कहीं औद्योगिक आतंकवाद, और कुछ लोग तो राजनीतिक आतंकवाद की जड़ें भी देश में जमाना चाहते हैं। पॉलिटिकल टेररिज्म, मकरासन, भुजंगासन, जो जितना कर पाए उसको कर लेना, और ये प्रतिदिन ये अभ्यास करने हैं। तो हमें छोटे छोटे संकल्पों से
बड़े बड़े परिवर्तन लाने हैं। आज जो कुछ मैं आपके सामने हूं, मैंने योग का व्रत लिया, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का व्रत लिया, संकल्प लिया, और संकल्प से सिद्धि तक, सफलता तक ये यात्रा पहुंची है। एक एक पैर को ऐसे आराम से जितना कर सकते हैं उतना उठाएं पीछे से और नीचे लेकर के आए। तो ये बिल्कुल सरल अभ्यास है जो हम प्रतिदिन सबको करने के लिए कहते हैं। सब कर सकते हैं। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन। संकल्पों का इतना गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। हम जो कुछ होते हैं, हम अपने संकल्पों और विचारों का ही परिणाम होते हैं। बार बार मैंने इस बात को कहा है, जैसा होता है हमारा विचार, वैसा ही होता है हमारा आहार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, चरित्र, आचरण और जीवन। मुझे एक विचार ने सन्यासी बनाया। एक विचार किसी को नेता बनाता, अभिनेता बनाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाता है। एक विचार किसी को सच्चरित्र बनाता है या दुष्चरित्र बनाता है। जीवन में जो कुछ है वो विचारों की महिमा है। मरकटासन का एक अभ्यास हुआ, मरकटासन का दूसरा अभ्यास, ऐसे एक एक आसन को एक एक मिनट से लेकर के मैंने कहा 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। जब मेरुदंड के रोग विशेष हो जाते तो उस समय मेरुदंड के आसनों का समय बढ़ा देते हैं। जब मधुमेह होगा तो मंडूक आसन का, समय बढ़ जाएगा। और ये 3 अभ्यास भार को संतुलित करने के लिए, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अच्छे फिगर्स के लिए, ये अर्धलासन, फिर पादवृत्तासन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दिशाओं से घुमाते हैं। 5 बार से यात्रा शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे 25 बार एक राउंड, और 4 राउंड में 100 बार हो जाते हैं। तो ओबेसिटी में हम 100 बार एक एक अभ्यास को करा देते हैं। और उसके 2-3 राउंड कर दिए तो एक एक अभ्यास 200-300, और यदि 5 राउंड कर दिए तो एक एक अभ्यास 500 बार हुआ, और 5-6 अभ्यास ही किए तो 2500 से 3000 बार हो गया। इतना होने के बाद लाभ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेथड 100% करेक्ट हो हमारा, टाइमिंग पूरा हो, कंटिन्यूटी, कंसंट्रेशन पूरा हो, एकाग्रता, प्रसन्नता के साथ धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक एक अनुष्ठान की तरह योगाभ्यास करना होता है। जो दोनों से न कर पाए वो एक एक से ऐसे कर ले, एक एक बार से, एक एक बार से ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे पैर को घुमा ले, बड़ा शून्य बना ले, और ऐसे। अब जिनको डायबिटीज है उनसे हम कहते हैं वो तानपाद आसन भी कर लें। कपालभाति के साथ नौकासन कर लें। जिसको जो अभिष्ट है,
जिसके लिए जो नितांत आवश्यक है वो अभ्यास हमें करने ही करने हैं। व्यायाम के तौर पर सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग, दंड बैठक, ये सर्वांगीण व्यायाम के तौर तरीके। जो कुछ न कर पाए वो सूक्ष्म व्यायाम ही कर सकते हैं। खास करके जिनको जोड़ों में दर्द है उनके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम पर्याप्त। एक एक अभ्यास को 100 बार करवा देते हैं। तो जो कुछ न कर पाए सूक्ष्म व्यायाम और मात्र प्राणायाम में कर लेते तो उसी से भी रोग मुक्त हो जाते हैं। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक आध्यात्मिक सात्विक जीवन शैली के द्वारा हमने ऐसे रोगों को, ऐसी व्याधियों को मिटाया है जिसकी संसार में कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। तो वो रोगों के संदर्भ में तो मैं रोज बात करता हूँ। आज एक बड़ा रोग, बड़ी बीमारी से देश को लगी है, जिसने इस देश को वैचारिक रूप से, आर्थिक रूप से दरिद्र बना दिया है। और उसके लिए मैंने कई बार कठोर शब्दों में भी अपनी बात को बोला हुआ है और आज भी मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ। लंबे गहरे सांसों के साथ भस्त्रिका। ऐसे सामान्य गति से और ऐसे मध्यम या जैसा जिसका सामर्थ्य हो वैसे करना। भस्त्रिका 5 मिनट ऐसे करना। लगभग 1000 वर्षों से इस देश में एक बहुत बड़ी आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक लूट चल रही है। इस देश को दरिद्र बनाया गया और इसकी पूरी साक्ष्य है। भस्त्रिका, उसके बाद कपालभाति प्राणायाम। ये तो करने का अनुष्ठान की। और इस संपूर्ण वैचारिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गुलामी से देश को बचाने का एक ही उपाय है, स्वदेशी का संकल्प, वोकल फॉर लोकल। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो बात कही है, इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं पूरी दुनिया में। आज जो भी समृद्ध राष्ट्र है, चाहे वो जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन या पूरा का पूरा यूरोप है, चाइना है या कोरिया है, जो भी देश आगे बढ़ा है, जो रसिया है, वो स्वदेशी के बल पर बढ़ा है। यद्यपि यूं तो सारी दुनिया भगवान ने बनाई और भगवान के नाते सभी एक ईश्वर की संतान है, क्योंकि सबका मूल पिता भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड ऑलमाइटी, जो भी उसको नाम दे। और इस भगवान के नाते या प्रकृति के नाते मूल प्रकृति के 5 तत्व एक हैं और पूरी दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं, स्त्रियां या पुरुष बसते हैं और मनुष्य नहीं, मनुष्यतर, जड़ चेतन, जीव जगत, सब 5 तत्वों का संघात है, कंपोजिशन है 5 एलिमेंट्स का, ये बॉडी और ये यूनिवर्स। और सब इन 5 तत्वों के पीछे एक चेतना है जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो भिन्न भिन्न इकाइयों के रूप में आत्मा है, उसको हम जीवात्मा कहते हैं या उनको हम मनुष्य कहते हैं, इंसान कहते हैं
मैन वुमेन कहते हैं, औरत मर्द कहते हैं, जो भी नाम बोल दी, जुबान अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, और इन सबकी नियंता शक्ति एक परमात्मा है। उसके नाते तो कोई भेद नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में जो राजनीतिक सीमाएं, जो राजनीतिक पूरा ताना बाना है, जिसके आगे फिर राष्ट्र नाम पड़ता है। राष्ट्र क्या है, नेशन क्या है, उस राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, उस राष्ट्र का स्वाभिमान, उस राष्ट्र की पहचान, उस राष्ट्र का गौरव, उस राष्ट्र की समृद्धि, ये सब इसके आगे एक श्रृंखला शुरू होती है।